हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। इसको बोलते हैं लेवल स्टाफ। लेवल स्टाफ का क्या काम है? इसका काम होता है रीडिंग रीड करना। जिस जगह से हमको रीडिंग रीड करना होता है वहाँ पे इसको रखा जाता है। सबसे पहले इसके लिस्ट काउंट के बारे में जान लेते हैं। सर, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो 5 mm का होता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक पट्टी और उसके बाद एक वाइट पट्टी, फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट। तो यहाँ तक का ये नीचे से जो रीडिंग लिखा हुआ जो 130 है, ये है इसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये 5 mm का रहता है, इसके बीच में डिस्टेंस 5 mm का रहता है। तो यहाँ से 130 सेंटीमीटर या 1300 mm कह लीजिए। इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप आपका क्रॉस हेयर है तो आपका हो जाएगा 1305, यहाँ पे 1310, इसके ऊपर 1315, ऐसे ही 20, फिर 10-10 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे 30, 40 और 50 इस टाइप से आप रीडिंग रीड कर सकते हैं। आप जब कभी इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं ये हमारा है ट्राइपॉड, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। इसी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट हमारा सेट किया जाता है। और इसको सेट करने का क्या तरीका रहता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लगभग लेवल में कर लेते हैं। जैसे हम आँख से जनरली देख के कि सेट कर देंगे कि लगभग हमारा लेवल में हो गया है। उससे क्या होगा कि जब हम इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो उसके जो फुट स्क्रूज हैं उनको ज़्यादा हमको टाइट भी नहीं करना पड़ेगा या ज़्यादा ढीला भी नहीं करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ईजिली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसको सेट करने के बाद में अगर आप ट्राइपॉड को सेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा दबा देना, इंस्ट्रूमेंट हिले ना। हमारा यहाँ भी फ्लोरिंग पे हम लोग सेट किए हैं तो यहाँ पे नीचे दबने का कोई चांस है नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑटो लेवल सोकिया का है, सोकिया कंपनी का है। इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये इसके बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये जो प्लेट आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये आपका बेस प्लेट हो गया। और ये जो स्क्रू आप देख रहे होंगे, 3 जो स्क्रू हैं इनको बोलते हैं फुट स्क्रूज। इसी की हेल्प से हम लोग इसको लेवल में करते हैं। इसका लेवल जब करना होता है तब इन्हीं तीनों फुट स्क्रू का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये आपका है कंपास। इसको एंगल जब हम लोग रीड करते हैं या हमको एंगल प्लॉट करना होता है कहीं पे, तब हम इसका यूज करते हैं। ये कंपास हो गया। और ये ऊपर का जो स्क्रू आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। जब हमको इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा रोटेट करना होता है तब हाथ से हम ना करके इससे करेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अगर हमको मूव कराना है तो इंस्ट्रूमेंट के इसके स्क्रू के अलावा हाथ से नहीं हो पाता है, तो हम इसका यूज वहाँ पे करेंगे स्लो मोशन स्क्रू। स्लो मोशन में अगर हमको मूव कराना है इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर। और ये जो स्क्रू आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं फोकस स्क्रू। जब हम पॉइंट को टारगेट करते हैं तो उसको फोकस करने के लिए, रीडिंग रीड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर दूर होगा तब या नज़दीक होगा तो उसका यूज़ करके हम लोग रीडिंग जो है रीड करने में, विजुलाइज करने में आसानी होती है। इसके बाद ये पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पेन। जब हम पॉइंट को टारगेट करेंगे तो ये साइड जो है पॉइंट की तरफ रहेगी, मतलब आपके लेवल स्टाफ की तरफ रहेगी। और ये दूसरी साइड जिसको बोलते हैं आई पीस, यहाँ से हम लोग अपनी आँख के द्वारा रीडिंग रीड करते हैं। और ये जो आपको ऊपर में हल्का सा ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा इसको बोलते हैं साइट। पॉइंट को जब हम साइट करते हैं तो इस लाइन को इस सेंटर के बीच में देखना होता है। और ऑब्जेक्ट भी तीनों एक लाइन में जब होंगे तब हम लोग रीडिंग रीड करेंगे, तो उससे क्या होगा, एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और हमारी रीडिंग आसानी से आ जाती है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे ये बबल ट्यूब है। ये यहाँ पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सेंटर पे होगा तो बबल सेंटर में होगा, अदरवाइज वो साइड में होगा। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी नहीं है इसलिए वो सेंटर में आपको नहीं दिख रहा होगा। ये मिरर है। साइड से हम लोग जब बबल को देखते हैं तब इसका यूज करते हैं मिरर का। अभी हम आपको जब हम सेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट तब आपको इसमें सेट करके दिखाएंगे। अभी आपका इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट का जो बबल है वो सेंटर में नहीं है। चलिए हम आपको सेट करके दिखाते हैं क्या तरीका है इसका सेट करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट इसके पैरेलल कर देंगे। इसके बाद हमको क्या करना होगा, 2 जो स्क्रू हैं हमारे जिनके बीच में हमारा टेलीस्कोप है, उन दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके अपोजिट दूसरे जो फुट स्क्रू है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे या ऐसे घुमाइए या फिर ऐसे घुमाइए। अब हम देख लेंगे कि हमको ज़रूरत का किस हिसाब से है। अभी देखिए हमारा जो बबल है सेंटर में नहीं है। अब हम लोग इसको मूव करते हैं, एक को सेंटर में, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज।
देखिए लगभग सेंटर में आ गया है। अब हमारा एक तरीके सेंटर में आया है, लेकिन अभी पूरा नहीं आया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को छोड़ देंगे, अब तीसरे का यूज करेंगे। तीसरे का यूज करके इसको सेंटर में ले आएंगे। देखिए कितना इजी वे में हमारा बबल जो है सेंटर पे आ चुका है। आपको भी दिख रहा होगा, इसमें सेंटर हमारा आ चुका है। साइड से अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इस वाले मिरर से भी आपको दिखा सकते हैं कि हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ चुका है और इंस्ट्रूमेंट हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपने और अपना का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।